बांग्लादेश में हिंदुओं पर मनमाने केस लगाने के बाद अब उनका बचाव कर रहे वकीलों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। देशद्रोह के आरोप में बांग्लादेश जेल में बंद हिंदू सन्यासी चिन्मय प्रभु का केस लड़ रहे अद्विक्ता रामेन रॉय पर कट्टरपंथियों ने इतनी बुरी तरह हमला किया कि उन्हें मौत के मुंह पहुंचा दिया है। एक समूह ने रॉय के घर में बुरी तरह तोड़फोड़ भी की है। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास ने बताया कि इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए रामेन रॉय आईसीयू में हैं और अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रवक्ता ने रामेन रॉय की फोटो भी पोस्ट की है। आध्यात्मिक लीडर चिन्मय कृष्ण को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा ध्वज फहराने के आरोप में उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। इसके बाद से ही बांग्लादेश में भारी हिंसा भड़की हुई है और हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं भारत की त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला में भी हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने बांग्लादेशी उच्चायोग पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद पड़ोसी मुल्क की अंतरिम यूनुस सरकार भड़क गई। मोहम्मद यूनुस ने भारत सरकार से घटना की गहन जांच की मांग की, जिसके बाद भारत सरकार ने इस घटना को अफसोसजनक बताया और साथ ही भड़प्पन दिखाते हुए सरकार ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग और देश के अन्य मिशनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही है। बता दें कि ब्रिटिश सांसद बैरी गैरिंडर ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने की जा रही हिंसा का मुद्दा उठाया है। उन्होंने विदेश मंत्री से ये सवाल किया और कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 2000 से ज्यादा हमले हुए हैं। बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट बन चुका है। यहाँ कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। ब्रिटेन में रह रहे हिंदू भी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता में हैं। मैं विदेश मंत्री से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश सरकार से बात करें ताकि वहां तनाव कम हो सके। Bangladesh has seen more than 2,000 incidents of violence, most of which have been targeted against the minority Hindu community. And my honourable friend will be aware that anti-Hindu violence has been a recurrent event in the country. But whilst Bangladesh no longer has the secular constitution of 1971 and became an Islamic state in 1988, the situation is clearly on a knife edge, and with such large diaspora populations in the UK and with large Hindu communities with strong links to the community in Bangladesh, I'd ask my honourable friend what more she can do to have discussions with the Bangladeshi government to ensure that tensions are lowered, the rule of law put into effect and calm and order restored. इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और साथ ही उन्होंने हिंदुओं को लेकर हो रहे हमले पर भी बड़ा बयान देते हुए इन सभी हमलों के पीछे के मास्टरमाइंड पर भी राज खोला है। शेख हसीना ने न्यूयॉर्क में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मैं खून खराबा नहीं चाहती थी। अगर मैं सत्ता में बनी रहती और इस्तीफा नहीं देती तो देश में नरसंहार हो जाता। जब लोगों को मारा जा रहा था तो मैंने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता की जरूरत नहीं है। हथियारबंद लोग गण भवन में घुस आए थे। मेरे पिता और राष्ट्रपिता बंगबंधु की तरह मेरी हत्या की भी योजना थी। मैंने सिक्योरिटी को बोल दिया था कि वे फायरिंग नहीं करें। अगर फायरिंग होती तो गण भवन में बहुत लोग मारे जाते। मैं ये नहीं चाहती थी। शेख हसीना ने आगे कहा कि आज टीचर्स, पुलिस, नेता सभी पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। 11 चर्च और कई मंदिरों पर हमले किए गए हैं। इस्कॉन पर हमला किया गया। सवाल ये है कि अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। शेख हसीना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं पर हमले और उनकी हत्या के लिए मोहम्मद यूनुस को मास्टरमाइंड बताया है। उन्होंने कहा कि आज मैं मास किलिंग की आरोपी हूं। असल में मोहम्मद यूनुस एक तय योजना के तहत सामूहिक नरसंहार में शामिल है। ये मास्टरमाइंड है। यहां तक कि बीएनपी नेता और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने लंदन में कहा था कि अगर देश में इसी तरह मौतें होती रही तो सरकार नहीं चलेगी। आपको बता दें कि चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने हर जिले में शांतिपूर्ण सभाएं आयोजित की है। हालांकि इन शांतिपूर्ण सभाओं पर चरमपंथी समूहों ने हमले किए। इस्लामिक समूहों ने चंटगांव में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर भी हमला किया है।
इस पूरे मसले पर और शेख हसीना के इस बयान पर कि इस हमले के पीछे मोहम्मद यूनुस मास्टरमाइंड है, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।